वेलकम टू मेरिट सीकर गाइस। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात किया था। वेलकम टू मेरिट सीकर गाइस। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कब कब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस के अंदर आप लगा सकते हो, उन सब कंडीशंस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कहाँ कहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लग सकता है, ठीक है। कब आप बाइनोमियल छोड़ के पॉइजन पे जंप करोगे, किस क्वेश्चन के अंदर आपको आइडिया कैसे लगेगा, बात करते हैं। देखो तो सबसे पहले देखो, या तो आपको गिवन दे रखा होगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, या आपको पहचानना पड़ेगा। देखो कैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जब आपके एन की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड 40 टाइम्स या कॉइन इज टॉस्ड 4000 टाइम, इस तरीके से आपको दे रखा होगा, जहां पे कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास टफ हो जाएगा। जैसे एनसीआर का यूज होता है ना बाइनोमियल के अंदर, जहां आपको लगे कॉम्बिनेशन निकालना टफ हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, जहां आपको लगे कॉम्बिनेशन निकालना टफ हो रहा है, समझ जाओ उस क्वेश्चन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से करना है, ठीक है। तो पीडीएफ के बारे में बात करते हैं, यानी कि वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सिंपल लैंग्वेज में आप इसका फॉर्मूला भी बोल सकते हो। पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लैम्डा की पावर एक्स इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा बाय में एक्स फैक्टोरियल, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू मीन। लैम्डा हमारा क्या है, मीन है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू वही एनपी जिसके बारे में बात की थी। एक्स रैंडम वेरिएबल जितना हमें केस दे रखा है, ई एक्सपोनेंशियल जो हम पढ़ते आ रहे हैं क्लासेस में से, है ना, +1 2 में हमने पढ़ा। वेरिएंस वही सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ एनपी क्यू यानी कि सिग्मा, सॉरी। कंडीशन क्या होगी, कब पॉइजन वेरिएबल पे जंप करोगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे जंप करोगे। देखो सबसे पहले जब n इज वेरी लार्ज, n जो है बहुत बड़ा होगा लेकिन फाइनाइट होगा, तब आप पॉइजन पे जंप करोगे। आपको लगेगा कि बाइनोमियल के अंदर मैंने बोला था n की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी तब जंप करोगे, कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी। देखो एग्जांपल, और q यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत छोटा निकलेगा, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत छोटा निकलेगा। एग्जांपल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मैं लगा सकता हूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मान लो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे नीचे मैंने एग्जांपल मेंशन ही करके, कब कब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं अभी, जिसको डाउट है, ठीक है। एग्जांपल देखो यहां पे क्या कह रहा है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 1 लाख बल्ब। एक कंपनी है या फैक्ट्री है जो 1 लाख बल्ब प्रोड्यूस करती है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज 0.00, यहां 1 लगा दो, दे नहीं रखा है, 0.0001। एक चीज सोच के देखो, मान लो आपकी फैक्ट्री है ना, आप 1 करोड़ या 1 लाख या 10 लाख बल्ब जो है वो जनरेट करते हो, 10 लाख बल्ब बनाते हो, तो आपकी जो फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी है क्या ज्यादा होगी? आप चाहोगे कि बल्ब जो है वो डिफेक्टिव निकले, उसकी वैल्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो कि 10 में से 5 बल्ब खराब निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो कंपनी चाहती है कि अगर 10 लाख 20 लाख 30 लाख बल्ब हो रहे हैं तो उनमें से 2 3 4 5 इतने ही खराब निकले, यानी कि बहुत ही नेग्लिजिबल सी वैल्यू हो उस प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की, उन केस के अंदर लग जाता है बाइनोमियल। इसका सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर मैं एग्जांपल देता हूं। अगर पूरे इंडिया के अंदर, है ना, अगर हम माने कि कोरोना से डेथ होने वाले लोगों की, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना से डेथ होने वाले लोगों की संख्या कितनी है, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो बहुत माइनर है अकॉर्डिंग टू आर, कंपेयर टू आर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से अगर हम कंपेयर करें, उनकी वैल्यू, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी है, वहां पे प्रोबेबिलिटी को आप निकाल सकते हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। जनरल एग्जांपल ये मैंने आपको बता दिया, थ्योरेटिकल एग्जांपल बता दिया, इसका रीजन क्या प्रैक्टिकली देखो। हमारा फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल का, एनसीआर, पी की पावर n माइनस आर और क्यू की पावर आर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझना, हम अगर फेल यानी कि डिफेक्टिव होने के बारे में प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो फेवरेबल केस है वो खुद डिफेक्टिव होना है। एक बार डिफेक्टिव होने की बात कर रहे हैं, P की वैल्यू कितनी होगी, 0.001 होगी। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में से इसको माइनस कर दो, 0.0001 को माइनस कर दो, 3 बार 0 है ना, यहां मैंने लिख ही होगा वैसे, 0.999, 4 बार 9, तो ये Q की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान दो, हमारा केस Q का मतलब क्या है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं होगा, यहां पे डिफेक्टिव होने के बारे में बात हो रही है ना, तो बहुत वैल्यू छोटी है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, सीधी सी बात है, Q को चाहे ना देखो, P और Q दोनों को लगा लो, जहां पे किसी चीज के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी या फेलियर की प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी हो, वहां पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है, और n की वैल्यू साथ ही साथ बहुत बड़ी हो। अब यहां पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, 1 लाख CR 0.9999 की पावर r और 0.0001 की पावर
1 लाख माइनस आर। चेक करो, अगर आर की वैल्यू यहाँ पे क्या लगाऊं मैं, मान लो मैं लेके चलता हूं, वो कह रहा है कि 5 बल्ब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर मैं इस आर की जगह 5 लिख दूं यहाँ पे, तो क्या 1 लाख सी 5 निकालने की वैल्यू, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 0.9999 की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ 5 रखो, इसमें से 5 माइनस करो, इनकी वैल्यू निकालना कितना मुश्किल है। ऐसे केस के अंदर आप यूज करते हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छे से क्लियर हुआ। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कहां होता है, एन की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, फाइनाइट होगी, ज्यादा बड़ी होगी, फेलियर या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इतनी छोटी होगी कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, तब पॉइजन का यूज होगा। एग्जाम्पल से बात करते हैं, देखो जेन्युइन एग्जाम्पल से बात करते हैं। अभी तक हमने थियोरेटिकली देख लिया, अब देखो, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक छोड़ दूंगा, ठीक है, ताकि आप ट्राई कर पाओ, जिसके बारे में हम लाइव सेशन के अंदर बात करेंगे। देखो 1% ऑफ बल्ब मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंपनी आर डिफेक्टिव। किसी कंपनी के अंदर 1% बल्ब जो है वो डिफेक्टिव बनते हैं, यानी कि डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है, मान लो मैं जो 200 बल्ब है ना, क्यू मान के चलते हैं, मान लो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव। हमें डिफेक्टिव के बारे में बात करनी है ना, तो यही कर लेते हैं। पी को मान लेते हैं कि हमारी सक्सेस है, पी को मैंने मान लिया कि बल्ब डिफेक्टिव हो रहा है, ठीक है, उल्टा आपको दे रखा, ध्यान से सुनना। पी को मैंने मान लिया कि बल्ब हमारे पास क्या हो रहा है, डिफेक्टिव हो रहा है। 1 सेकेंड, तो देखो पी को मैंने मान लिया कि जो हमारा बल्ब है वो डिफेक्टिव हो रहा है, तो डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/100, यानी कि 0.01 डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ध्यान देना, मैं पी को डी से डिनोट कर रहा हूं। नॉन डिफेक्टिव बल्ब यानी कि क्यू, क्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 को माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो 0.01, तो कितना आ जाएगा 0.99। ये उस बल्ब के डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी है। आगे वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 200 बल्ब। अगर 200 बल्ब दे रखे हैं, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई, ठीक है। 200 बल्ब किसी पैकेट के अंदर पड़े हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक डिफेक्टिव बल्ब होगा, यानी कि यहां पे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आर की वैल्यू हमारे पास 1 का मतलब क्या है, रैंडम हमारे पास 1 दे रखा है, कि किस तरीके से हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो जनरेट करेंगे। अब देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता था, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एक्स, ठीक है। पी ऑफ एक्स मेरे पास कितना है, लैम्डा की पावर एक्स इनटू में एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा बाय में एक्स का फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। यहां फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो सबसे पहले लैम्डा की पावर, तो पी ऑफ एक्स मेरे पास कितना है, लैम्डा की पावर एक्स इनटू में एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का लैम्डा होल डिवाइड बाय में एक्स फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब यहां पे चेक करो लैम्डा कैसे निकलेगा, एनपी मीन, एन हमें कितना दे रखा है 200 दे रखा है, पी हमें कितना दे रखा है 1/100, है ना। डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी, एन यानी कि मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब देखो एन की वैल्यू, सॉरी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, कितने बल्ब हमारे पास बोल रहा है कि कितने बल्ब जो है वो डिफेक्टिव निकले, एटलीस्ट 1 बल्ब डिफेक्टिव, कम से कम डिफेक्टिव बल्ब 1 निकले। तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, रैंडम वेरिएबल की, ध्यान से सुनना, कम से कम 1 बल्ब निकले का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कितने मर्जी निकल सकते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी और 1 से इक्वल भी हो सकती है, कि कम से कम 1 बल्ब डिफेक्टिव निकले, ज्यादा जितने मर्जी निकल जाए उसको फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, अच्छा इसको करेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस x इज इक्वल टू 2, कहां तक जाएगा, 200 तक जाएगा। 200 के 200 बल्ब भी खराब हो सकते हैं। तो कैसे करोगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दो किसकी वैल्यू, कोई बल्ब डिफेक्टिव ना निकले। कोई बल्ब डिफेक्टिव ना निकलेगा मतलब क्या है, उसको 1 में से माइनस करने का मतलब है कि कम से कम 1 बल्ब डिफेक्टिव निकलेगा। तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो तो 1 माइनस में p ऑफ 0 यानी कि लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है 2, तो लैम्डा की पावर, लैम्डा की वैल्यू 2 आई थी ना, तो लैम्डा की पावर x यानी कि x हमारे पास अब यहां पे कितना है 0, x हमारे पास कितना है 0,
एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का लैम्डा यानी कि -2 होल डिवाइड बाय में x फैक्टोरियल यानी कि x हमारे पास कितना है इस टाइम 0 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ गई तो इसको सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2 की पावर 0 1 ही हो गया और e की पावर -2 पढ़ाई है मल्टीप्लाई के अंदर, बाय में नीचे 1 ही हो गया तो 1 माइनस में एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो गई -2। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। एक्सपोनेंशियल में आ गया कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको ऑप्शनल भी ऐसे दे रखे होंगे। अब देखो अगले पार्ट की बात करते हैं। अगला पार्ट हमें दे रखा है कि 3 और मोर डिफेक्टिव बल्ब जो हैं 3 या 3 से ज्यादा डिफेक्टिव हो। यहां पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव की बल्ब आएगा नो डिफेक्टिव, इसको ठीक कर लेना, कोई बल्ब डिफेक्टिव ना हो। नंबर ऑफ डिफेक्टिव तो हमने प्रोबेबिलिटी वैसे ही मल्टीप्लाई कर दी। तो 3 और मोर डिफेक्टिव बल्ब या तो 3 डिफेक्टिव हो या 3 से ज्यादा डिफेक्टिव हो। देखते हैं, देखो क्या होगा। बल्ब या तो 3 डिफेक्टिव होंगे या 3 से ज्यादा डिफेक्टिव होंगे। मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है वो निकाल के दिखानी है इसकी कि x की वैल्यू यानी कि हमारे जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है 3 और मोर ना, तो 3 से इक्वल हो या 3 से ज्यादा हो। 3 4 5 6 200 तक कब तक ऐड करते जाओगे, इसकी बजाय इसकी वैल्यू क्या निकाल दो 1 में से माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3, इसका उल्टा 1 में से माइनस कर दो। तो 1 माइनस में x 0 भी हो सकता है, x 1 भी हो सकता है और x 2 भी हो सकता है। 3 को तो काउंट नहीं करना है ना, 3 की वैल्यू जो है वो इक्वल का साइन हमें नहीं दे रखा। तो प्लस प्लस इन तीनों की वैल्यू ऐड करके क्या कर दो 1 में से माइनस कर दो। करते हैं 1 माइनस में p ऑफ x0, x0 की वैल्यू ऐसे अभी हमने निकाल ही लिया है, 1 माइनस e की पावर -2 आई है। ठीक है, तो इसको p ऑफ 0 की वैल्यू क्या निकली थी, p ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ निकली थी ये रही। ठीक है, चलो दोबारा निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा लैम्डा की पावर यानी कि 2 की पावर, लैम्डा की पावर हमारे पास क्या दे रखी थी x की वैल्यू 0 है तो 2 की पावर 0 इनटू में एक्सपोनेंशियल, ध्यान से देखो फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस लैम्डा e की पावर -2 होल डिवाइड बाय में 0 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा की पावर 2 की पावर 1 e की पावर माइनस का लैम्डा यानी कि e की पावर माइनस का क्या दे रखा है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, होल डिवाइड बाय x की वैल्यू 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 की पावर 2 e की पावर -2 होल डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आ गया 1 माइनस में इस पे 1 सेकेंड, तो 1 माइनस में यहां पे क्या कॉमन आ रहा है e की पावर -2 कॉमन आ रहा है तो e की पावर -2 क्या कर दिया जी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 की पावर 0 1 तो 1 बच गया, प्लस में 2 की पावर 1 डिवाइड बाय में 1 यानी कि 1 बच गया, 2 बच गया, प्लस 2 की पावर 2 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 2, तो आंसर कितना आ गया 2 + 2 + 1 5। तो 1 माइनस में 5 इंटू में e की पावर -2, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। आगे वो बोल रहा है कोई भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। कोई भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा पॉइंट। ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू निकालनी है तो सीधा से बात है लैम्डा की पावर 0 x की पावर लैम्डा की पावर 0 e की पावर माइनस का लैम्डा डिवाइड बाय में x फैक्टोरियल, x कितना है 0 फैक्टोरियल, आंसर कितना आ गया e की पावर -2। तो इस तरीके से जो है हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन हैं अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हमारे पास था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने मेन किस चीज का ध्यान रखना है ना, किस चीज का मेन हमें ध्यान रखना है। देखो सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, यहां पे n की वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। दूसरा q या p प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर या सक्सेस बहुत कम होनी चाहिए, या आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोल सकते हो जहां आपको लगे कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालना मुश्किल हो रहा है वहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो। तो ये हमारे पास दो थे मेथड जहां पे हमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में बात की गई थी। अब इससे अगली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे हमारे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में,
और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और एक हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो के अंदर डाउट्स क्लियर हुए होंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लाइव क्लास के अंदर ले सकते हो और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके बारे में हम लाइव क्लास के अंदर बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।